नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सुनन और नवाफिल की अदायगी में कोई फ़र्क है या नहीं? इसका जवाब ये है कि नवाफिल अगर 2 रकत पढ़ने हों फिर तो नवाफिल सुनन वग़ैरह में अदायगी के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसी नमाज है। और अगर नवाफिल 4 पढ़ने हों तो फिर थोड़ा सा फ़र्क मौजूद है, और वो ये है कि वितर, फ़र्ज़ और सुनन मुअक्कदा जब 4 पढ़ने हों तो दूसरी रकत में क़ैदा के बाद सिर्फ़ तशहुद पढ़ा जाता है, दरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ी जाती। लेकिन नवाफिल में अफजल और बेहतर ये है कि दरूद शरीफ और दुआ भी पढ़ लें। दूसरा फ़र्क ये है कि फ़राइज़ और सुनन वग़ैरह में जब तीसरी रकत शुरू करनी हो तो अल्हम्दु से शुरू करते हैं, लेकिन नवाफिल में बेहतर ये है कि पूरी सना पढ़ी जाए, सना से शुरू किया जाए। उसकी वजह फ़ुक़हा ने ये लिखी है कि नवाफिल अगर 2 से ज़्यादा पढ़े जाएं तो हर 2 रकत को शफ़ा कहते हैं, और हर शफ़ा मुस्तकिल नमाज हुआ करती है। यूँ समझना चाहिए कि तीसरी चौथी रकत जब हम शुरू कर रहे हैं तो ये नई नमाज की इब्तिदा हो रही है। लिहाजा बेहतर ये है कि सना से शुरू करें, और इसी तरह 2 रकत के आखिर में तशहुद में बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 रकत हम मुकम्मल कर रहे हैं, इसलिए बेहतर यह है कि तशहुद और दरूद शरीफ भी पढ़ ले। अलबत्ता ऐसा करना कोई फ़र्ज़ ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, सिर्फ़ मुस्तहब है, और बाज़ हज़रात ने सिर्फ़ जायज़ लिखा है। नीज़ ये भी वाज़ेह रहे कि जो सुनन गैर मुअक्कदा हैं उनका हुक्म भी नवाफिल वाला है। नवाफिल की 3 सूरतें बन सकती हैं। नंबर 1 सुनन गैर मुअक्कदा, जिस तरह असर से पहले 4 रकात पढ़ लेते हैं, ये नवाफिल ही हैं। नंबर 2 वो नवाफिल जिनका ताल्लुक़ ख़ास वक्त से होता है, जैसे कि इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद वग़ैरह। नंबर 3 वैसे कोई बंदा नवाफिल पढ़ना चाहता है दिन को रात को किसी भी वक्त, ज़ाहिर है कि कोई पाबंदी नहीं है, और इन नवाफिल का कोई वक्त भी मुतय्यन और मुकर्रर नहीं है, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। तीनों किस्म के नवाफिल का यही हुक्म है कि हर 2 रकत के बाद दरूद शरीफ और दुआ भी पढ़ ली जाए, और तीसरी रकत सना से शुरू की जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।